हेलो, गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं। 1 और 2 में जो हमने बेसिक्स पढ़े थे, पार्ट नंबर 3 में उसकी हमने प्रैक्टिस की है और आज हम लोग पार्ट नंबर 4 के अंदर पढ़ने वाले हैं कुछ एंटिटी हमारे ट्रिग्नोमेट्री की, और इसी के साथ साथ हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड सीखेंगे कि वैल्यू पुटिंग मेथड किस तरह से प्रॉफिटेबल होता है हमारे ट्रिग्नोमेट्री में। जब हम लोग कई बार फॉर्मूला भूल जाते हैं, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जो बच्चों आपको दिख रहा है सारे के सारे फॉर्मूलाज हैं और ये सारे के सारे फॉर्मूलाज हम लोगों को लर्न करने पड़ते हैं। पर जब हम लोग कई बार इन फॉर्मूला को लर्न नहीं कर पाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं, तो हमारे पास एक ऐसी टेक्निक होती है जिस टेक्निक के थ्रू भी हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं, दैट इज नॉन एज वैल्यू पुटिंग मेथड। तो दोनों मेथड आज आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। पहले तो आपको अपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आइडेंटिटी सिखाऊंगा और इन आइडेंटिटीज के अलावा मैं आप लोगों को वैल्यू पुटिंग मेथड भी सिखाऊंगा। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले जो व्यूअर्स पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, साथ ही साथ नीचे बेल आइकन भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आप लोगों से अपडेट होते रहें। और इससे पहले जितने भी हमारे लेक्चर हुए हैं, लगभग 45 लेक्चर्स, वो सारे के सारे लेक्चर्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन से वहां पर लिंक पे जाकर आप लोग उनको एक्सेस कर सकते हैं, इजीली पढ़ सकते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा ट्रिग्नोमेट्री। देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट जब हम कर रहे हैं तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके ही पहले मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं। आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए, ये 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। देखिए बच्चों, इसमें आप लोगों को क्या बोला गया है, इसमें आप लोगों को बोला गया है कि यदि tan 2a की वैल्यू कोट a माइनस 18 डिग्री है, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान बताइए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया गया है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोगों को मेहनत मजदूरी नहीं करनी, मैं आपको डायरेक्ट सिखाऊंगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के थ्रू। अगर साइन कोस के बराबर दिया जाता, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो रहा है, जैसे साइन 10 कोस 80 के बराबर होता था। tan कोट के बराबर दिया हुआ, जैसे tan 20 डिग्री, और कोट किसके बराबर होगा, 70 डिग्री के बराबर, क्योंकि 20 प्लस 70 कितना 90, और tan और कोट एक दूसरे क्या होते थे, कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ पे भी देखिएगा tan और ये जो कोट है ये एक दूसरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री और बीच में यहाँ पर बराबर चल रहा है, इसका मतलब ये जो 2a है वो किसके बराबर होना चाहिए, a माइनस 18 के बराबर होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। 2a प्लस a माइनस 18, इन दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। आपको मैंने बताया था कि अगर θ1 प्लस θ2 टोटल 90 डिग्री होगा तो दोनों एंगल एक दूसरे क्या होते थे, कॉम्प्लीमेंट्री, और tan θ और कोट θ भी एक दूसरे से क्या होते थे, कॉम्प्लीमेंट्री। अगर ये ऐसा होता है कब, जब θ1 प्लस θ2 कितना हो, 90 हो। इसका मतलब tan और कोट तो आप लोगों को दिख रहा है, आप लोगों को सिंपली उस डेटा को ऐड करना है और यहाँ पर रिप्लाई देना होगा। कहने का मतलब 2a प्लस a माइनस 18 इक्वल्स टू 90, ये आप लोगों को लिखना है। जब 18 इस तरफ सब्ट्रैक्ट होगा तो ये जो माइनस वाला डेटा है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, सामने आ जाएगा आपके पास कितना, 108। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 3a इक्वल्स टू 108। 3 का डिवाइड देंगे, आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 3 कितना, 9, और 3 6 जा 18, यानी कि 36 डिग्री। आपको बोला गया है कि a का वैल्यू बताइए, यानी इस a की वैल्यू आप लोगों को बतानी थी, तो इस a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 डिग्री। क्लियर है बच्चों? जैसे ये क्वेश्चन है वैसे एक और क्वेश्चन आप लोग देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर। एज डीज आप लोगों को बोला गया है कि यहाँ पे लिखा हुआ है sec 4a और यहाँ लिखा हुआ है कोसेक a माइनस 20, दोनों को एक दूसरे के बराबर लिखा हुआ है, और आपको ये बोल दिया गया कि भैया यहाँ पे a की वैल्यू पता कीजिए। तो बच्चों, जब यहाँ पर आपको a की वैल्यू पता करनी होगी तब हम लोग को पता है कि सेक और कोसेक दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। और अगर कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एक दूसरे के बराबर आ रहा होता है, इसका मतलब उसके जो दोनों एंगल होते हैं वो दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होने का मतलब क्या है, एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होने का मतलब ये है बच्चों कि इन दोनों जो एंगल्स होंगे उन दोनों एंगल्स का एडिशन टोटल कितना हो जाएगा, हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। यानी 4a प्लस a माइनस 20 कर लूँ, एडिशन कितना 90, तो 4a प्लस a माइनस 20 इक्वल्स टू कितना 90, ये 20 दे जाएगा 110 हो जाएगा, तो 5a इक्वल्स टू कितना हो गया 110, 110। a को इधर रखेंगे, 5 का डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10 और 5 2 जा अगेन 10, कितना गया 22 डिग्री। क्लियर है बच्चों?
इतना इजी प्रोसेस होता है। अगर हम लोग पूरा बेसिक्स पढ़ते हुए धीरे धीरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो इजीली कर पाएंगे। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन कराए हैं, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसकी कुछ डेटा पढ़े थे। कौन से डेटा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और सप्लीमेंट्री फंक्शंस पढ़े थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, वो पढ़े थे। उन्हीं बिहाफ हम लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्ट अब इतनी स्पीड से कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब हम चलते हैं बच्चों आज नए कॉन्सेप्ट के ऊपर। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ डेटा लिखा हुआ है। यहां पर आपके पास लिखा हुआ है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। ये आइडेंटिटीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये सारी की सारी जो 4-6 आइडेंटिटीज दिख रही है कि साइन कोस का उल्टा होता है, उसको सेक का उल्टा होता है, कोस सेक का उल्टा होता है, टेन कोट का उल्टा होता है, ये सारे पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम क्वोशिएंट आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है, टेन थीटा और कोट थीटा की वैल्यू दी जाती है। टेन थीटा साइन और कोस का रेशो होता है और कोट थीटा कोस और साइन का रेशो होता है। क्लियर है? आज जो हम इसके अलावा ऑड एंड इवन आइडेंटिटीज भी हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने बताया था, आपको बताया था कि कोस में कभी भी नेगेटिव बाहर नहीं आता और सेक में भी कभी नेगेटिव बाहर नहीं आता। बाकी सब में देखिए यहाँ पे सब में नेगेटिव बाहर आएगा। क्लियर है? तो आज हम लोगों को जो एंटिटीज पढ़नी है बच्चों, पहली तो हमें पढ़नी है पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। ये आइडेंटिटीज आप लोगों को कुछ डेटा समझाएगी और उसके बाद हमें एक और आइडेंटिटी इसी क्लास में लेक्चर में पढ़ना होगा और वो आइडेंटिटी है आपके पास ये वाली डबल एंगल आइडेंटिटीज। क्लियर है? तो इन दोनों आइडेंटिटीज को पढ़ेंगे और इनके साथ साथ हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग मेथड भी सीखेंगे, किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू पुटिंग मेथड यूज आता है। ठीक है बच्चों, तो आ जाइए पहले हम लोग हमारे इस आइडेंटिटीज को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि आइडेंटिटीज क्या आप लोगों को गिवन दी गई है और क्या कहना चाह रही है। देखिए ये जो आइडेंटिटीज आपके सामने लिखी हुई है ना इधर, इसका मतलब क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। कहने का मतलब थीटा की वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए, 1 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 1 लाख डिग्री, 1 करोड़ डिग्री, हमेशा आंसर कितना आएगा 1। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि आप ये बताइए बच्चों, साइन स्क्वायर 69 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 69 डिग्री कितना होगा 1 आएगा। क्यों? क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये वाली आइडेंटिटीज यहाँ पे लग रही है और इसका आंसर कितना होता है 1। क्लियर है बच्चों? अगर ये आइडेंटिटी समझ में आ गई है तो मैं दूसरी आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, वो भी देखिए। सेकेंड आइडेंटिटी है ये वाली, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। इसका मतलब सेक को अगर मैं a मानूं, टेन को मैं b मानूं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 1 बोल सकता हूं। हम लोगों ने अलजेब्रा के अंदर लास्ट क्लासेस में ये पढ़ा था कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा बच्चों, ये होगा a माइनस b और ब्रैकेट में a प्लस b। ये एंटिटी हम लोगों ने पढ़ी है, यस और नॉट? अच्छा ये अगर एंटिटी हम लोगों ने पढ़ी है तो हम लोग यहां पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। इस तरीके से बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे सेकेंड आइडेंटिटी है वैसे ही थर्ड आइडेंटिटी भी हमारे पास लिखी हुई है। ये लिखा हुआ है CSC। CSC का बच्चों कोसेक थीटा का शॉर्ट फॉर्म होता है, CSC के फॉर्मेट में लिखते हैं। मैंने आप लोगों को भी पहले बताया। तो ये है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको भी अगर मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मानूं तो इसका मतलब क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसको भी मैं लिख सकता हूं CSC प्लस कोट इंटू CSC माइनस कोट थीटा बराबर कितना 1 लिख सकते हैं इस तरीके से। बिल्कुल बच्चों इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। अगर इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है तो हम इसी एंटिटी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन और कैसे, देखिएगा। अगर आपको मैं सेकंड एंटिटी बताऊं, ये जो सेकंड एंटिटी आपके सामने आप लोगों ने लिखी हुई है ये वाली, इस सेकंड आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं। इस सेकंड आइडेंटिटी में आप लोगों को लिखा हुआ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना 1। अब अगर मैं आप लोगों को ये बोल दूं कि केवल सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू बताइए, केवल आपको ये बोला जाए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू बताइए,
तो ये आप लोग क्या लिख देंगे, देखिए ये जो डेटा है इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो आप लोग इसको लिख देंगे एक मिनट बच्चों में इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूं। हाँ जी, अब आ जाइए हमारी स्क्रीन के ऊपर वापस। तो आपके पास लिखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, आप लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग बराबर लिख सकते हैं 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर है? ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक हो रहा था। अब इससे क्या प्रॉफिट हुआ सर, इससे प्रॉफिट ये हुआ कि एग्जाम में अगर आपको ये बोल दिया जाए कि भैया अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये इसका आंसर, अगर ये जो डेटा आपके पास दिया हुआ है ये कितना है, 3 है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना होगा ये बताइए, कि 1/3 यानी 1/3, 1/3 होगा हमारा आंसर। हाँ या ना? अगर आपको बोल दिया जाए सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 5 है, तो बताइए सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना होगा, 1/5 होगा। फटाफट से उल्टा करके रिप्लाई कर देंगे, और उल्टा करके रिप्लाई करने से क्या प्रॉफिट होगा वो भी देखिए। अगर आप लोगों को ये बोला जाता है, आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, आपको ये बोल दिया जाता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर दिया हुआ है 7, ठीक है। तो ये बताइए बच्चों सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ओनली इतना सा क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन का रिप्लाई देने के लिए हम लोगों के पास या तो टेन थीटा की वैल्यू हो कि सर हम इस टेन थीटा को इस तरफ ट्रांसफर कर दें, और इस टेन थीटा को इस तरफ ट्रांसफर करने के बाद इस सेक थीटा की वैल्यू निकालें और उसका आंसर कर दें। तो वो तो डायरेक्ट आप कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग क्या एंटिटी यूज लेते हैं बच्चों, हम लोग एंटिटी यूज लेते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी 1 देखा था, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा तो 7 है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा, इसका उल्टा 1/7, ठीक है। ये दो एंटिटी आ गई हमारे पास। अच्छा, अगर ये दोनों एंटिटी आ गई तो इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को दोनों को मैं जोड़ रहा हूँ, जोड़ूंगा तो क्या होगा कि ये टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 सेक थीटा, और 2 सेक थीटा क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 7 + 1/7 कितना हो गया 50/7, तो ये हो जाएगा 50/7 जुड़ के, ठीक है। आपको केवल सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी थी, तो ये जो 2 है इससे इसको कट कर देंगे, कितनी बार जाएगा 25 बार। तो हमारे पास अगर हम बात करें सिंपली सेक थीटा की, तो सेक थीटा कितना आ रहा है 25/7, ये लिखा आ रहा है। आपको सेक स्क्वायर थीटा पूछा गया तो आप इसका स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, अगर स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना 625, और 7 का स्क्वायर कितना 49, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है क्या बच्चों बात? तो ये एंटिटीज हम लोगों को थोड़ा सा समझना होगा, इसके हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अब ये एंटिटीज करने के बाद में एक और एंटिटीज आपको मैंने थर्ड वाली एंटिटीज बताई थी, ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे देखिएगा, ये जो थर्ड एंटिटी थी ये वाली कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए आपके पास जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा में क्या बोला गया है, आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, ये हम लोग जानते हैं। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में मैं बात करूँ तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, a + b इंटू ए माइनस बी। मतलब कहने का ये हो गया कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोसेक प्लस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1। बोल सकते हैं ऐसा? बिल्कुल बोल सकते हैं। अच्छा, अगर सॉरी ऊपर लिख दिया है 1 बराबर कितना 1, ऐसा बोल सकते हैं। इसका मतलब अगर प्लस वाला मुझे पता करना हो और माइनस वाला ऑलरेडी मेरे पास गिवन हो तो मैं क्या करूंगा, माइनस वाले को नीचे फेंक दूंगा इस तरफ और प्लस वाले का आंसर बता दूंगा। जैसे अगर सपोज आपको ये दिया हुआ कि ये 4 है तो बताइए प्लस वाला आंसर क्या, क्वेश्चन क्या होगा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, तो हम क्या लिख देंगे 1/4, ठीक है। तो और अब यहाँ से केवल आपको ये बोल दिया जाए कि ओनली ये बताइए कि कोसेक थीटा क्या होगा, तो देखिए
कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ये तो आपको कितना बोल दिया गया है अभी 4, तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा ये कितना होगा 1/4। इन दोनों को जोड़ लोगे तो ये कट जाएगा और आपके पास 2 कोसेक थीटा आ जाएगा। और यहाँ पर 4 और 1/4 को जोड़ो कितना होगा 17/4। तो देखिए तो ये तो कितना हो गया 17/4 और ये कितना हो गया 2 कोसेक थीटा बराबर 17/4। इसको 2 को इधर फेंक दोगे तो कितना 4 और गुणा 2 कितना हो जाएगा 8 और कोसेक थीटा की वैल्यू पूछी गई तो आंसर कितना आ गया 17/8। क्लियर है बच्चों? आई विश आप लोगों को बात समझ में आई होगी। इस तरीके से हम इस डेटा को समझ सकते हैं। तो ये जो 3 एंटिटी थी उसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बता चुका हूं। अब इन तीनों एंटिटीज को हम लोग थोड़ा सा यूज लेते हैं कि किस तरह से हम क्वेश्चंस के अंदर इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको इस क्वेश्चन का रिप्लाई करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। यहां पे देखिएगा, जैसे फर्स्ट एंटिटी हम लोगों ने पढ़ी थी, क्या फर्स्ट एंटिटी हम लोगों ने पढ़ी थी बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, ये पढ़ी थी हमने। अगर ऐसा होता है तो केवल मैं कोस को यहीं पे रखूं और साइन को उस तरफ फेंक दूं तो कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से हो जाएगा। अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे वही तो लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कितना हो गया कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो क्या हो गई कोस स्क्वायर थीटा इनटू ये क्या है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का मतलब कितना 1 कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर हमारा क्या हो गया 1 आ गया। क्लियर है? मैं अभी इन सारे क्वेश्चंस को आपको वैल्यू पुटिंग मेथड के थ्रू भी सॉल्व करना सिखाऊंगा, पर उस मेथड से सॉल्व करने से अच्छा है पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक सिखा दूं ताकि कभी भी आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। क्लियर है बच्चों? तो जैसे ये क्वेश्चन किया है वैसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। देखिएगा मैं इसको रब कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास आ जाते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा हुआ कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा। तो देखिए 1 साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ये पूछा गया अभी आपको कितना होगा। अभी अभी हम लोगों ने एंटिटी पढ़ी थी, क्या एंटिटी पढ़ी थी, हम लोगों ने पढ़ा था कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है, जबकि इसमें तो उल्टा कर दिया, कोट को इधर फेंक दिया, इसका मतलब माइनस क्या कर लिया कॉमन। तो अगर ये 1 होता है तो कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा कितना होगा -1, तो आंसर क्या आ गया सेकंड। क्लियर है? जैसे देखिए ये 1 था तो आप इसको क्या करो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस। और यही तो आप लोगों को पूछा गया था कि इसका आंसर कितना होगा। सॉरी ये मैंने गलत माइनस लगा दिया, वहां पे नहीं लगाना था, माइनस यहां लगाना था। ये रहा आपके पास फॉर्मूला, आपको माइनस लगाना था तो यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ प्लस लगा देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और वही मिल जाएगा जो हम लोगों को चाहिए था। क्लियर है? आ गया आंसर कितना -1। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं पहले इन क्वेश्चंस की, फिर आगे इसको अच्छे से वैल्यू पुटिंग मेथड अप्लाई करेंगे इन सभी क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन चल रहा है, वो है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा कितना होगा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मतलब तो कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा होगा क्या। क्यों? क्योंकि एंटिटी याद करेंगे वापस कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों 1। तो अगर ये कोस वाला डेटा इधर जाएगा तो बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अच्छा अगर साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास हो जाएगा तो देखिएगा ये जो डेटा है ये तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। क्यों? क्योंकि देखिए ये तो हमने क्या बोल दिया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है,
और जो सामने साथ में कोसेक स्क्वायर थीटा था उसका मतलब क्या होता है 1/sin, तो स्क्वायर का क्या हो जाएगा स्क्वायर वापस, तो 1/sin स्क्वायर थीटा, दोनों कट जाएंगे और आंसर कितना आ जाएगा, ये 1 आंसर आ जाएगा। आ जाएगा क्या, बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगा। फिर बात करते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला गया है, बोला गया 1 + cot स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताइए भैया कितनी होगी। तो देखिए ये क्वेश्चन भी हम लोग इजीली कर सकते हैं, सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है आपको और कुछ नहीं करना होगा। 1 + cot स्क्वायर थीटा कितना होगा, अब भी मैंने आप लोगों को एंटिटी बताई थी, थर्ड वाली एंटिटी क्या, कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है जी, होता है। तो अगर ये कोट स्क्वायर थीटा अगर इधर जाएगा तो 1 प्लस में चला जाएगा, तो इधर क्या बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये जो डेटा है इसका मतलब तो क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का मतलब कितना हो गया 1/कोसेक, दोनों कट जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा 1। क्लियर है बच्चों बात। तो इस तरह से हम लोग इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हो सकता है कि आप लोगों को कोट कोस सेक कोसेक इन फॉर्मूले में बार बार थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो, तो बच्चों ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड। और वो वैल्यू पुटिंग मेथड सोल्व करने के लिए हम लोगों को वैल्यू आना बहुत जरूरी होगा। यानी जो मैंने आपको टेबल बताई थी 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री, वो वैल्यू आप लोगों को याद होना जरूरी है, साइन से लेकर कोसेक तक की। क्लियर है। तो देखिएगा मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूं ताकि हम लोग जब वैल्यू पुटिंग मेथड करें तो यहीं पे कर लें, अलग से स्लाइड लेने की नीड ना हो। एक और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, ये क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को सोल्व करना होगा। इस क्वेश्चन में क्या होता है, जब हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो मजदूरी हो जाती है और वैल्यू पुटिंग मेथड यहाँ ज़्यादा यूज करने की कोशिश करनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि जब इन क्वेश्चन को करते हैं तो कैलकुलेशन बनती है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं, देखिए सॉरी, ये आपके पास डेटा चल रहा है एक ये वाला, इसमें बोला गया है 1 + sin थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 + sin थीटा। ये टोटल इसका आंसर कितना होगा। पहले प्योर बेसिक से समझेंगे कंप्लीटली। देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, जब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम आपके पास आएगा 1 + sin थीटा इंटू कितना कोस थीटा, ये आएगा इस तरीके से। अब कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट होगा, 1 + sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पूरा बता देता हूं बच्चों। देखिए कोस थीटा से यहाँ डिवाइड किया तो बचा क्या 1 + sin थीटा, और ऊपर भी 1 + sin थीटा चल रहा है, तो 1 + sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा, तो उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 + sin थीटा से कैंसिल आउट बचा कोस, तो कोस इंटू कोस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ये डेटा हमारे पास बनेगा, ठीक है। जब ये डेटा हमारे पास बनता है तो आगे क्या करना होगा, सिंपली इस डेटा को सोल्व करना है। ये जो है a + b का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर लेंगे तो a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a² + b² + 2ab। तो देखिए बनेगा 1 + sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा, और आगे क्या चल रहा है 1 प्लस सॉरी आगे चल रहा है कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख लिया प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे देखिएगा क्या चल रहा है मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये एंटिटी आ जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा इस साइन स्क्वायर थीटा और ये कोस स्क्वायर थीटा दोनों ऐड होकर कितना बनाते हैं 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना 1, और ये एक 1 ऑलरेडी चल रहा है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। तो हमारे पास जो डेटा बनेगा वो क्या बनेगा, हमारे पास डेटा बन जाएगा बच्चों यहाँ से 2 + 2 sin थीटा, ठीक है। और नीचे जो डेटा बनेगा हमारे पास वो क्या बनेगा, अच्छा कोस कॉमन ले लेते हैं हम, तो यहाँ बन जाएगा 1 + sin थीटा और ये कोस थीटा बाहर आ गया, ठीक है। ऊपर वाले में से भी अगर मैं 2 बाहर लूँगा तो देखो ये 2 बाहर चला जाएगा और ये भी 2 बाहर चला जाएगा। जब ये दोनों बाहर चले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये 1 + sin थीटा से 1 + sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा कितना 2 अपॉन कोस थीटा, ठीक है।
और कोस थीटा जो है वो किसका उल्टा होता है, सेक का। इसका मतलब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ 2 सेक थीटा। क्लियर है बात। अब जाते हैं हमारे ऑप्शंस के ऊपर कि ऑप्शन में क्या डेटा दिया हुआ है वो देखिए। पहला ही ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है 2 सेक थीटा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 2 सेक थीटा। क्लियर है बच्चों बात। तो जिस तरह से हमने पहला क्वेश्चन किया है वैसे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन भी दिख रहा है, बस क्या है थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया है, और इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी हम लोग सोल्व कर लेंगे। बट आप लोगों को मैं एक सोल्व करके नहीं बताऊंगा, इस तरह से आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। PDF ये जो मैं आपको दे रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, इस क्वेश्चन को देखकर घर पे ही रहकर। तो अब इसके बाद तो बच्चों ये स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इन क्वेश्चन को भी देखिए एक बार, बहुत ही इजी से क्वेश्चंस होंगे अगर हम लोग अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ आपके पास लिखा हुआ है कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कोस ए और टेन ए प्लस कोट ए। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस में हम लोग को क्या करनी होगी, मेहनत मजदूरी करनी होगी। मेहनत मजदूरी क्यों, क्योंकि कोसेक जो थीटा होता है, कोसेक ए होता है वो 1 साइन ए होता है, सेक 1 कोस ए होता है, टेन 1 कोट ए होता है। फिर इनको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, साइन कोस में कन्वर्ट करो और मेहनत मजदूरी होगी। जो मेहनत मजदूरी ऊपर होगी वही मेहनत मजदूरी यहाँ पे भी नीचे भी होगी, और वही मेहनत मजदूरी यहाँ पे भी करनी होगी। क्लियर है। तो अब हम आप लोगों को मैं आपको बताता हूँ मेहनत मजदूरी को दूर करने का तरीका, कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पे वैल्यू पुटिंग मेथड यूज ले सकते हैं। वैल्यू पुटिंग मेथड यूज लेने के लिए मैं वापस हमारे उसी फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चल रहा हूँ, और वहीं से मैं आप लोगों को हर क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग मेथड करके बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग वैल्यू पुटिंग मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा बच्चों। ये लो जी बच्ची, ये हमारा क्वेश्चन था फर्स्ट। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट था, इसके अंदर मैं वैल्यू पुटिंग मेथड करके बता रहा हूँ। वैल्यू पुटिंग मेथड का मतलब ये होता है कि जब भी आपके पास क्वेश्चन हो तो थीटा जो होता है उसकी वैल्यू आप कुछ भी रख दीजिए, जो वैल्यू आप लोगों को फॉर्म याद होती है। जैसे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री, ये सारी वैल्यूज आप लोगों को याद होती है, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ 45 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे लिखना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू सपोज मैं यहाँ पे 45 डिग्री रख रहा हूँ, और यहाँ पे कितनी रखनी पड़ेगी, क्योंकि थीटा तो दोनों एक ही है। क्लियर है बच्चों बात, थीटा तो एक ही है। अब साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, और उसका स्क्वायर कितना होगा 1/2। तो एक में से आधा गया तो बचा कितना, आधा, गुणा सेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है, √2, और स्क्वायर कितना हो गया 2, तो ये हो गया 2 से 2 कटा, आंसर कितना आ गया 1। पहली चीज। अब थीटा की वैल्यू आपने 45 रखी, अब थीटा की वैल्यू 45 की जगह सपोज आप 30 डिग्री रख रहे हैं, 30 डिग्री रख रहे हैं, तो भी क्या ये आंसर आएगा क्या, बिल्कुल ये आएगा। दुनिया में जो भी आपको याद हो थीटा की वैल्यू, 15 डिग्री, 18 डिग्री, 19 डिग्री, 9 डिग्री, 7.5 डिग्री, 17 डिग्री। अच्छा बच्चों, मैं आपको 9 डिग्री, 18 डिग्री, 60 डिग्री, 1 डिग्री, 5 डिग्री, 3 डिग्री, इनकी वैल्यू भी निकालना सिखाऊंगा, ताकि आप लोग एग्जाम में काफ़ी कुछ नया स्पीड से कर पाएँ। तो देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा हो गया। अब मैं आपको थीटा की वैल्यू बता रहा हूँ 30 लेकर। सपोज आपने थीटा की वैल्यू कितनी ली, 30 ली होती, दो आंसर आया, सॉरी एक आंसर आया हमारा। पहले भी एक आंसर आया था लास्ट क्लास में भी, लास्ट जब हमने सोल्व किया था तब भी हमारा आंसर कितना आया था 1, तो ये आंसर 1 आ गया। अब मैं थीटा की वैल्यू अगर 30 रखूँ तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4, तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस 1/4। क्लियर है। बात करते हैं सेक 30 डिग्री की। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। कोस 30 डिग्री कितना होता है √3/2, तो √3/2 का उल्टा कितना 2/√3, और यहाँ पे 2/√3 क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, तो 2/√3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 4/3 होगा। इस तरह से 4 एकम 4 और 4 में से क्या, तो कितना 3, तो इसको लिख सकते हैं 3/4 गुणा 4/3, ये 3 से 3 और 4 से 4, आंसर कितना आ गया 1। अभी भी आंसर 1 आया है। अब आप थीटा की वैल्यू रख लीजिए यहाँ पे 60, तो भी आंसर वही आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं 60 रखता हूँ तो साइन स्क्वायर, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी √3/2, √3/2 का स्क्वायर कितना हो गया 3/4, और 1 में से अगर 3/4 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा 1/4।
ठीक है, इनटू सेक की बात कर रहे हैं, सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है? सेक 60 की वैल्यू वो होगी जो साइन कोस 60 की वैल्यू होगी, उसका उल्टा कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? जो साइन 30 की वैल्यू होगी। अब साइन 30 कितना होता है? 1/2, तो कोस 60 भी कितना? 1/2। और कोस 60 का उल्टा क्या होगा? सेक 60, तो 1/2 का उल्टा कितना? 2। और यहाँ पे क्या पूछा गया? उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना? 4। 4 से 4 कटा, आंसर कितना? 1। बच्चों देखिए मैं आपके सामने जो बता रहा हूँ कि साइन का रिलेशन कोस से किया, कोस का उल्टा सेक किया, ऐसे ही आप लोग को याद करना है। अगर आप लोग को वैल्यू याद नहीं होती है, मैं इसीलिए आपको ये तरीके सिखा रहा हूँ ताकि आप लोग इस तरह से प्रोसेस करें और इजीली उन डेटा को सोल्व कर पाएं। तो आंसर आ गया क्या? 1। अब क्या सर हर क्वेश्चन में क्या ऐसा अप्लाई हो सकता है क्या? थीटा की वैल्यू में कुछ भी लिख दिया आंसर आ जाएगा? बिल्कुल अप्लाई हो सकता है, बस आपको कुछ छोटे छोटे डेटा याद रखने पड़ते हैं। पहली चीज आपको क्या याद रखनी होगी? पहली चीज याद रखनी होगी कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनके ऑप्शंस न्यूमेरिकल वैल्यू हो। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब जैसे आपके देखिए क्वेश्चन ऑप्शंस दिख रहे हैं, इस क्वेश्चन के सारे या तो 1, 2, -1, 0 इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए पहली चीज। तो हम फटाफट से जो मर्जी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। बट वैल्यू पुट करते समय आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा कि 0 नीचे कभी ना आए, डिनोमीटर में 0 ना आए, क्योंकि अगर सपोज मैंने यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 रख दी और साइन 0 कितना होता है? 0, तो 0 रखते 1/0 तो कितना हो गया? अनंत। तो अनंत तो हमारा आंसर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। इसलिए ध्यान रखिएगा कि कभी भी थीटा की वैल्यू वो नहीं रखना है कि नीचे क्या आ जाए? 0 आ जाए। डिनोमीटर जो पार्ट होता है वो 0 नहीं बनना चाहिए। दूसरी चीज, पहला तरीका क्या कि ऑप्शंस न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए। दूसरी बात क्या कि नीचे 0 कभी नहीं आना चाहिए सोल्व करते समय। ये थोड़ा सा थीटा की वैल्यू पुट करते समय हमें ध्यान रखना होगा। जैसे बच्चों मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को करके बताता हूं। आपके सामने जो दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin स्क्वायर थीटा। मोस्टली आप लोग क्या कीजिए? 45 वैल्यू रख लीजिए, 45 रख लीजिएगा हमेशा। तो मैंने आप थीटा की वैल्यू कितनी रख ली? 45। अगर थीटा की वैल्यू 45 रख ली तो कोट 45 की वैल्यू तो कितना? 1, तो कोट स्क्वायर 1 का स्क्वायर भी कितना? 1 माइनस साइन 45 की वैल्यू कितना? 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर कितना? 1/2। 1/2 से 2 ऊपर उल्टा होगा क्योंकि ये नीचे लिखा हुआ है, ये देखिए 1/2, ये ऊपर होकर 2 आ जाएगा, तो 1 - 2 कितना हो गया? -1। ये आ गया आपका आंसर, वैल्यू पुटिंग मेथड। देखते ही इसमें और भी आपको मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं कि किस तरह से, और कई बार हमें दिक्कत होती है वैल्यू पुटिंग मेथड में, टिपिकल क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे हमें वैल्यू पुटिंग मेथड यूज लेना है, फटाफट से 45 डिग्री रख दीजिए, सबसे इजी तरीका। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर कोसेक 45 की बात करूँ तो कोसेक 45 किसका उल्टा होगा? कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। साइन 45 कितना होगा? 1/√2, तो उसका उल्टा कितना होगा? √2, तो कोसेक 45 तो कितना होगा? √2। अब इसका क्या दिया हुआ है? स्क्वायर। √2 का स्क्वायर कितना? 2, तो ये आ गया 2 इंटू, यहाँ पे 45 रखना है। कोस 45 की वैल्यू कितनी? 1/√2, यहाँ पे दिया हुआ उसका स्क्वायर, तो 1/√2 का स्क्वायर कितना? 1/2, तो एक में से 1/2 यानी एक में से आधा गया तो कितना बचेगा? आधा, और आधे से 2 कटा, आंसर कितना आ गया? 1। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग लगाते हैं। यहाँ पर बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, हर बार अभी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा जिनमें ऑप्शंस न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां आती है, वहां पे हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं वो देखिएगा। यहाँ पे चल रहा है 1 + कोट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं। सपोज हमने 45 रख दी क्योंकि 45 ईजी होता है, फटाफट से सोल्व हो जाता है, क्योंकि कोट 45 और tan 45 कितना होता है? 1, इसलिए सोल्व हो जाता है ऐसे से। तो यहाँ पे 1 रखूंगा, 45 कोट 45 की वैल्यू कितनी? 1, 1 का स्क्वायर कितना? 1, 1 + 1 कितना? 2, ये तो आ गया 2 इंटू साइन स्क्वायर 45। साइन 45 की वैल्यू कितनी? 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर कितना? 1/2, तो ये आ गया कितना? 1/2। तो 1/2 में से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया? 1। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 1। क्लियर है? आगे बात कर लेते हैं बच्चों। ये देखिए क्वेश्चंस, इन सभी क्वेश्चंस में हम अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी कि हम किस तरह से वैल्यू पुट करते हैं और किस तरह से सोल्व करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर मैं 30 डिग्री रखूँ, 45 रखूँ या 60 रखूँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं थीटा की वैल्यू 45 रखते समय। देखो बच्चों, थीटा की वैल्यू 45 रखते समय एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप थीटा की वैल्यू 45 रख रहे हैं तो कोई भी कंटिन्यूस आने वाले डेटा नहीं होने चाहिए। जैसे कि अगर सपोज मैंने 45 रखा इसके अंदर, है ना, और आंसर मेरा कितना आ गया? इसको पूरा को सोल्व करने पर आंसर आ गया सपोज 1। अब मैं यहाँ पे भी जो ऑप्शन है उनमें भी 45 रखूंगा, तो देखिए tan 45 भी 1 होता है और कोट 45 भी 1 होता है, तो मेरे पास तो 2 ऑप्शन मिल जाएंगे एक जैसे। तो मैं यहाँ पे कंफ्यूज होऊंगा कि सर मेरे को ऑप्शन करना क्या है एग्जाम में,
थर्ड नंबर ऑप्शन करना है या फोर्थ नंबर ऑप्शन करना है, वहाँ पे दिक्कत होगी। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए आप लोग हमेशा ऑप्शन में ये देखिएगा कि साइन के साथ, जैसे आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो थे, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशोज थे हमारे पास। अब इन 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशोज में ऑप्शंस में साइन कोस एक साथ एक जैसा नहीं आना चाहिए। जैसे सपोज यहाँ पे 2 लिखा होता ना, 2 कोट, तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो चलता। ऐसे 10 कोट साथ नहीं आना चाहिए और सेक और कोसेक एक जैसा साथ में नहीं आना चाहिए, एक जैसी एंटिटी लिखा हुआ। थोड़ा सा चेंजेस है तो चलेगा, है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 45 वैल्यू नहीं यूज ले सकते, तो हम लोग यूज कर लेंगे 30 या 60 डिग्री। जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू आए, जब भी आपके पास ऑप्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू दिखे, फटाफट से 45 ले लो। और जब न्यूमेरिकल वैल्यू ना दिखे, इस तरह की वैल्यू दिखे, तो 45 लेने से पहले 2 बार सोच लेना बच्चों, क्योंकि 45 लेते ही आपके पास 2 ऑप्शन एक जैसे मिलेंगे, फिर आप लोग वापस सॉल्व करेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो एग्जाम में इस तरह से टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं, देखिएगा। यहां पर अब थीटा की वैल्यू कितनी रख रहे हैं, सपोज हम रख रहे हैं थीटा की वैल्यू 30 रखने से क्या प्रॉफिट होगा वो भी देख लेते हैं। या फिर पहले मैं आपको 45 ही रख के बता देता हूं, जरूरी नहीं कि ऑप्शन 10 और कोट में से हो, है ना। देखिए 30 से भी आंसर आएगा, 45 से भी आंसर आएगा, 60 से भी आएगा। मैं तीनों चीज आप लोगों को करके बताता हूं। 45 रख दिया। साइन 45 जो डेटा है, साइन 45 डिग्री है, उसकी वैल्यू कितनी, 1/√2, और कोस की 1/√2। तो ये देखिए यहाँ पे तो आएगा कितना, 1 + 1/√2 अपॉन 1/√2। इस तरह से होगा ये डेटा, ठीक है। फिर आगे बात कर लेते हैं, प्लस कोस 45 भी कितना होता है, 1/√2। तो कोस 45 भी कितना, 1/√2 अपॉन 1 + 1/√2। इस डेटा को सोल्व करना होगा। जब इस डेटा को सोल्व करेंगे तो सेम वही प्रोसेस करना होगा। देखिए ये जो डेटा है ये कितना हो गया, √2 + 1, और नीचे कितना है, √2 चल रहा है, √2 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो हमारे पास, मैं डायरेक्ट करके बता रहा हूं आपको, ये हो गया √2 + 1 अपॉन √2, ठीक है। और नीचे वाला √2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, इस तरीके से, प्लस वापस ऊपर कितना आ रहा है, 1/√2, तो ऊपर है ही है, ठीक है। नीचे जो डेटा था ये कितना बनाएगा, √2 + 1, और ऊपर √2 चला जाएगा। इसका मतलब मैं इसको साइड में लिख लेता हूं यहाँ पर, √2 + 1 और ऊपर कितना, √2। क्लियर है। अब अगर मैं इसको कट करता हूं तो देखिए यहाँ से ये डेटा कट हो जाएगा और यहाँ से ये वाला डेटा कट हो जाएगा। आंसर हमारे पास कितना आया, हमारे पास आया √2 + 1 + 1/√2 + 1, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ रहा है, हमारे पास आ रहा है √2 + 1 + 1/√2 + 1। ये हमारे पास आंसर आ रहा है। अब इसको सोल्व करना होगा, एलसीएम लेना होगा, मजदूरी करनी होगी। मजदूरी करने से अच्छा आप लोगों को मैं, अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा हो, मैंने तो जिनको ऑफलाइन पढ़ा है वो तो समझ पाएंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है शायद उनको दिक्कत हो। देखिए इसको हम डायरेक्ट कॉन्जुगेट बना के ऊपर ले जाते हैं और माइनस में कर देते हैं, आंसर वहीं मिल जाता है। इसका मतलब क्या होता है, √2 + 1 + √2 - 1, -1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा, और यहाँ से आंसर कितना आ गया, 2√2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कितना है, 2√2। अगर ये 2√2 आया है तो हमारे ऑप्शंस में जाते हैं। अब ऑप्शंस में थीटा की वैल्यू सब में कितनी रखनी पड़ेगी, 45 रखनी पड़ेगी। कितनी, 45। जब मैं यहाँ पे 45 रखूंगा तो 2 × sec45, sec45 कितना होता है, √2, तो 2 × √2, 2√2, और वही तो हमारा आंसर यहाँ पे भी आया। देखिए 2√2 आंसर आया हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारा पहले ऑप्शंस में अगर मैं थीटा की वैल्यू 45 रखता हूँ तो कितना आता है, 2√2। ये बात क्लियर है। बट सर जब हम इसको कर रहे हैं तो मेहनत लग रही है। मेहनत इसलिए लग रही है बच्चों क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपके पास दिया है बिल्कुल सीधा सीधा एंटिटी का बना के दिया हुआ है। तो जैसे मैंने आपको सीधा सीधा एंटिटी में कर के बताया था कि एक लाइन हम लोगों ने लिखी है, ये देखिए एक लाइन लिखी थी, हमारा आंसर आ गया था। उसी तरह से आप लोगों को एंटिटी से भी करना होगा, और ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग कैलकुलेशन कितनी स्पीड से कर सकते हैं। जैसे ही क्वेश्चन था वैसे ही सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, और सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में बच्चों मैं आप लोगों को थीटा की वैल्यू 30 रख के बता रहा हूँ, कुछ भी रख सकते हैं, 30 रख के देखिएगा।
साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो ये तो हो गया 1/2, ठीक है। अच्छा, इससे अभी अच्छा हम और कोई वैल्यू रख सकते हैं क्या? और कोई वैल्यू रखने के बारे में सोचिएगा। जैसे कि सपोज हम यहाँ पे रख सकते हैं सर कि थीटा जो है अगर मैं 0 डिग्री रख लूँ तो नीचे तो कितना आ रहा है sin 0, तो ये तो सर 0 बना देगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या थीटा 90 डिग्री से काम चल जाएगा क्या? बिल्कुल सर 90 डिग्री से काम तो चल सकता है, बट 90 डिग्री रखूँगा तो cos 90 और ये cos 90 इनफाइनाइट हो जाएगा, प्रोसेस चलेगा नहीं। इसके अंदर 0 90 तो रख नहीं सकते, तो cos कितना रखेंगे हमेशा 30 45 और 60। तो अब हम रख रहे हैं 30 रखते ही देखिएगा साइन 30 की वैल्यू तो कितनी हो गई 1/2 अपॉन 1 प्लस कोस 30 की वैल्यू √3/2। √3/2 लेंगे तो मैं, चलो डायरेक्ट तो अभी नहीं कर सकता, आप लोग नहीं समझ पाएंगे शायद, प्लस फिर लिख लीजिए कोस 30 की वैल्यू कितनी 1/2 √3/2 और यहाँ कितना आ जाएगा 1/2। क्लियर है? यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगा, ये एलसीएम ले लिया तो ये कितना आ जाएगा 2 + √3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 2 ऊपर और 2 + √3, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। क्लियर है? जैसे ही 2 से 2 कटा है वैसे ही प्लस ये जो डेटा है इसको हम सोल्व करेंगे, ये आएगा 2 + √3 अपॉन 2 और जो डेटा ऊपर चला जाएगा 2 × 1 के फॉर्मेट में, ये इससे कट गया। अब हमारे पास क्या मिला, सेम यही प्रोसेस 2 + √3 1 अपॉन 2 + √3 प्लस 2 + √3, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 2 - √3 प्लस 2 + √3, यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा 2 + 2 कितना 4। यानी ऑप्शंस में थीटा की वैल्यू 30 रखने पर जो भी आंसर 4 आएगा वही हमारा ऑप्शन होगा। तो देखिएगा यहाँ पर थीटा की वैल्यू रख दीजिए कितना 30 डिग्री रखा था तो 30 सब जगह रख दीजिए। तो tan 30 तो ये होता नहीं है, सॉरी cot 30 नहीं होगा, √3 होता है। और sin 30 कितना होता है 1/2, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ देखते हैं कोसेक 30 कितना होगा sin 30 का उल्टा, sin 30 कितना होता है 1/2, तो कोसेक 30 कितना होगा 2, तो 2 × 2 कितना 4, इसका मतलब हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है बच्चों बात? चलो जी, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा, अब मैं आपको थोड़ा सा और स्पीड से करके बताता हूँ। देखिए किस तरह से हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चंस को। इन क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं और अब वैल्यू हम पुट करना स्टार्ट कर देते हैं। धमाधम से हमारे वैल्यूज फटाफट सोल्व होती चली जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1 - tan थीटा की वैल्यू इस वाले क्वेश्चन में ले लेते हैं। पहले 45 रख दो, तो ये 45 और ये 1 tan स्क्वायर 45 कितना 1 + 1 कितना 2 इंटू यहाँ पे भी रखेंगे और यहाँ पे भी रखेंगे। अब देखिए 1 - sin थीटा और ये 1 + sin थीटा है, दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हम लाएंगे 1 - a + b इंटू a - b, a² - b², तो 1 - sin स्क्वायर थीटा बना लेंगे। और 1 - sin स्क्वायर थीटा कितना होता है कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। या तो ऐसे कर सकते हैं, और कोस स्क्वायर थीटा की हम डायरेक्ट वैल्यू जानते हैं, अगर थीटा की वैल्यू कितनी रखूँ 45, तो कोस 45 की वैल्यू कितनी 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर कितना 1/2, तो यहाँ पे लिख दिया 1/2, ये कट गया, आंसर कितना आ गया 1। क्लियर है क्या? या फिर आप लोग अगर इसको मल्टीप्लाई ना करना चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे भी वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि कोस साइन 45 की वैल्यू कितनी थी 1/√2, तो 1 - 1/√2 1 + 1/√2 सोल्व करेंगे 1/2 1 - 1/2 कितना 1/2, ठीक है। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलो अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे रख दीजिए कितना 45, क्योंकि ऑप्शंस कितने में न्यूमेरिकल वैल्यू में है, 45 रखते ही हमारा आंसर फटाफट से आना स्टार्ट होगा। कैसे? कोसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है √2 और साइन 45 की वैल्यू कितनी 1/√2, तो देखिए √2 - 1/√2 इंटू सेक 45 कोस 45, सेक 45 भी कितना होगा √2 और कोस 45 भी कितना होता है 1/√2, तो ये भी हो गया √2 - 1/√2, ठीक है। इसके बाद थर्ड है tan a + cot a, तो tan 45 1 cot 45 भी 1 + 1 कितना 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2।
बस डेटा को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने में क्या है, इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, √2 इंटू √2 कितना 2, 2 माइनस 1 कितना 1, तो ये आ गया 1/√2। ये देखिएगा ये आ गया 1/√2 इंटू, इसको सोल्व करेंगे तो ये भी कितना जाएगा 1/√2। क्यों, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो √2 इंटू √2 कितना 2, 2 माइनस 1 कितना 1, और नीचे कितना चल रहा है √2, 1 माइनस √2 इंटू कितना 2। अब देखिए √2 इंटू √2 कितना 2, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 कितना 1, तो आंसर हमारा कितना आ गया 1। तो ये लो जिस क्वेश्चन का आंसर भी आ गया 1। क्लियर है। ऐसे ही हम थर्ड क्वेश्चन भी कर सकते हैं, बिना फॉर्मूले लगाए हुए, बस थीटा की वैल्यू अगर हमें रटी हुई है, याद है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करके। कई बार हम फॉर्मूला भूल जाते हैं इसलिए एग्जाम में, और ऐसा भी नहीं है क्योंकि ये ईजी क्वेश्चन है इसलिए आप लोग एनटीटी से ही सोल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एनटीटी से ज़्यादा स्पीड से हो पाएगा। हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी लेके आएंगे जिनमें बहुत टाइम लगता है एनटीटी से सोल्व करने में, उनको हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड के थ्रू सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिएगा आप लोगों को बोला गया है sin स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होगी। थीटा की वैल्यू रखो डायरेक्ट 45, तो ये तो 45 रखते कितना हो गया 1, और साइन कितना होता है 1/√2, 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर कितना 1/2 प्लस 1/√2 का स्क्वायर कितना 1/2, और 10 45 कितना 1, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 1, ऑप्शन नंबर कितना 4। क्लियर है क्या बच्चों? आई विश आप लोगों को बात समझ में आई होगी। अच्छा ये बात समझ में आ गई है, तो और इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। ये वाला क्वेश्चंस देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या है, पहले में थीटा की वैल्यू फटाफट से रख दो, सिंप्लीफाई करना है, आंसर आ जाएगा। या तो अब देखिए इसमें मजदूरी हो जाएगी अगर आप एनटीटी के थ्रू सोल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि एनटीटी के थ्रू सोल्व करने पर आप लोगों को काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, जैसे कि सेक और टेन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोसेक कोट को कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन कोस में, फिर मेहनत करनी पड़ेगी। इससे अच्छा थीटा की वैल्यू डायरेक्ट कितना रख दो 45, तो 45 रखते ही देखो क्या होगा, थीटा की वैल्यू 45 रखूंगा तो साइन 45 की वैल्यू कितनी 1/√2, तो ये तो आ गया 1/√2 अपॉन सेक 45 की वैल्यू कितनी √2, ठीक है, प्लस टेन 45 की 1 और ये -1, तो 1 माइनस 1 कितना 0, तो नीचे क्या हो गया ओनली √2, इसका मतलब 1/√2 अपॉन √2 कितना हो गया 1/2। क्लियर है? तो मैं इसको डायरेक्ट ही लिख सकता हूँ 1/2, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको 1/2 प्लस यहाँ पे भी ऐसे करूँगा। ये देखिए कोट ए की वैल्यू 45, तो कोट 45 कितना 1, तो 1 माइनस 1 तो 0, तो ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे कितना दिया हुआ है कोस 45, कोस 45 कितना होता है 1/√2, और कोसेक 45 कितना होगा √2, तो 1/√2 अपॉन में √2 है, तो √2 इंटू √2 कितना 2, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये कैलकुलेशन आप लोग खुद करेंगे, ध्यान रखिएगा, मैं आपको स्पीड से सिखा सकता हूँ कैलकुलेशन, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी। तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 1, और आंसर कितना जाएगा 1। क्लियर है बच्चों? आई विश ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब बात कर लेते हैं हमारे इस वाले क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चंस बच्चों मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में आप लोगों को करना क्या है, ए और बी की वैल्यू आप एक जैसी भी ले सकते हैं, बट एक जैसी लेने की कोशिश मत कीजिएगा, अलग अलग लीजिएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए ऑप्शंस आपके पास सब किस में है, टेन और कोट के फॉर्मेट में है, टेन और कोट के फॉर्मेट में। ठीक है, तो एक तो आप कितना ले सकते हैं 30 ले सकते हैं, एक कितना ले सकते हैं 60 ले सकते हैं, पर सर जब 30 और 60 लेंगे तो भी आंसर तो वही आने वाला है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू पुटिंग अप्लाई कर पाएंगे? क्या वैल्यू पुटिंग नहीं कर पाएंगे। यहाँ थोड़ा सा बेसिक्स के ऊपर बारे में बात करनी होगी, मतलब हम लोगों को इसको एक्सपेंड करना होगा फॉर्मूले को, और एक्सपेंड करके आंसर बताना होगा। अब एक्सपेंड आप लोग खुद करेंगे, कैसे देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ किस तरह से कर सकते हैं। कोट ए की वैल्यू कितनी होगी कोस ए अपॉन साइन ए, टेन बी की वैल्यू कितनी होगी साइन बी अपॉन कोस बी। ऐसे यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे नीचे वाले डेटा के बारे में, और फिर उन दोनों को प्रॉपर्ली सोल्व करेंगे, हमें आंसर बताना होगा, आंसर कौन सा होगा। क्लियर है क्या बच्चों बात? आई विश आप लोगों को बात समझ में आई होगी। बच्चों बात समझ में आ गई है तो एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये क्वेश्चन देखिए, तो यहां पे आ जाते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन के ऊपर।
तो देखिएगा यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ कोस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए। इसकी वैल्यू आप लोगों को बतानी है। अब आप लोग यहाँ पे ए की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, चाहे आप 45 ले, चाहे 30 ले, चाहे 60 ले। वही वैल्यू अगर ऑप्शंस में रखने पर अगर आंसर सेम मिल रहा है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा आंसर कितना होगा, क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है बच्चों? तो हम लोग यहाँ पर ए की देखिए सब जगह अलग अलग डेटा है, तो आप लोग इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 10 जो वैल्यू है आप लोग 45 भी मान सकते हैं। जैसे सपोज ए की वैल्यू हमने 45 मान ली तो ऑप्शन क्वेश्चन पे पहले पुट कर रहे हैं 45, तो यहाँ पर अगर मैं 45 लूँगा तो 1 माइनस 10 45 की 1 माइनस 10 45 10 45 कितना 1 माइनस 1 कितना होगा 0। तो क्या यहाँ पे पुट कर सकता हूँ 45? नहीं। दिखने में लग रहा है कि यहाँ से कर सकते हैं, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे नीचे यहाँ पे भी कितना है 0 हो जाएगा। 1 माइनस 1 वो कितना बनेगा इनफाइनाइट, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे नहीं। तो हम थीटा की वैल्यू 45 के अलावा क्या लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं 30 या 60। सपोज हम लोगों ने लिख लिया कितना 30 और फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है बच्चों बात? एक तो उस तरीके से, और एक आपका बेसिक्स तरीका क्या, इसको एंटिटी को सॉल्व कर लो फटाफट से और रिप्लाई कर दो। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को करना है और इस क्वेश्चन का भी रिप्लाई आप लोगों को बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा। क्लियर है बच्चों? तो आई विश बच्चों आज आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, और अगर ये बात समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्लास में। उस क्लास में हम लोग एक्स्ट्रा और एंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उनके क्वेश्चंस करेंगे। धीरे धीरे हम सारी एंटिटीज़ पढ़ेंगे और फिर सबका एक साथ अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को कौन सा प्रैक्टिस सेट कौन सा डेटा पढ़ना है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और ये आपके पास जो दिख रहा होगा डबल एंगल एंटिटी, ये वाली एंटिटीज़, इन एंटिटीज़ के काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोगों को सॉल्व करने होंगे, वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।